सबसे पहले बात करते हैं, साल के आगाज में ही मजदूर तबका सरापा एहतजाज रहा। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से इंडस्ट्री की बंदिश पर एहतजाज किया गया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आपको बताते चले, साल के आगाज में ही मजदूर तबका सरापा एहतजाज, लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से इंडस्ट्री की बंदिश पर एहतजाज किया गया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फजील अहमद। फजील, बताइएगा इस एहतजाज के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल। साल 2023 का आगाज है और फैसलाबाद का मजदूर तबका जो है वो सरापा एहतजाज हो चुका है। साल के आगाज में ही मजदूरों की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया गया है। इंडस्ट्री की बंदिश, फैक्ट्रियां, कारखाने बंद होने की वजह से बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके बायस फैसलाबाद के मजदूरों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से एहतजाज के दौरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मजदूरों का कहना है कि ना तो इंतजामिया और ना ही हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इकदाम किए गए हैं कि जिससे इंडस्ट्री का पहिया चल सके। जो सियासी जमातें हैं वो अपनी लड़ाई लड़ने में मसरूफ अमल हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए कोई भी अमली इकदाम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से खास तौर पर मजदूर तबका जो है वो बेरोजगारी की वजह से पिस चुका है और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से फजील, मजदूरों। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने साल 2022 में 4,60,000 टन कूड़ा उठाया। मजमूई तौर पर साल भर में शहर की सफाई 81% तक यकीनी बनाई जा सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC बिलाल फिरोज का कहना था कि वसाइल की कमी के बावजूद शहर की सफाई बेहतरीन अंदाज में की जा रही है। इस बरस कोशिश की है कि हालात में ज्यादा बेहतरी लाई जा सके। जब कंपनी बनाई गई तो शहरी आबादी 27 लाख थी, जो बढ़ते हुए अब 35 लाख पर पहुंच चुकी है। अब ज्यादा मशीनरी की जरूरत है। जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो हमारे शहर की आबादी 2.8 थी, 2.9 मिलियन के करीब थी। इस वक्त आबादी जो है वो 3.5 पे चल रही है। हमारी जो शहर फैसलाबाद की आबादी है, तो 35 लाख की आबादी को कवर करना सिर्फ 3,500 बंदों से, ये मैं कहूँगा कि ये वाकई हरक्यूलियन टास्क है। FWMC हकाम का कहना है कि 2022 में शहर की सफाई 81% तक की गई है। आइंदा वर्ष के लिए 100% का हदफ मुकर्रर किया गया है, मगर इसके लिए 240 मिलियन की नई मशीनरी दरकार है, जिसके लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखा गया है। इस साल के इख्तिताम में बल्कि इसी महीने की 3 तारीख को मैंने एक ख़त लिखा है सेक्रेटरी साहब को, बल्कि वो तशरीफ़ लाए थे, उनकी बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि आप मुझे डिटेल दे दें कि क्या क्या आपको चाहिए। तो वो तकरीबन 240 मिलियन का एक जो है रिक्वेस्ट हमने भेजी हुई है रिसोर्सेज के लिए। तो वो अगर हमें मिल जाते हैं, अल्लाह करे मिल जाए, तो उससे हमारे काफ़ी हद तक जो है जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी सॉल्व हो सकते हैं। कंपनी हकाम ने शहर की 100% सफाई को अमले की भर्ती और मशीनरी की खरीदारी से मशरूत कर दिया। शहरियों का मौक़िफ़ है कि सफाई 100% यकीनी बनानी चाहिए। जितने सेंट्री वर्कर्स हैं उनका अगर बेहतर इस्तेमाल किया जाए तो इससे यकीनन हैरत अंगेज़ बेहतरी आ सकती है। कैमरामैन शाजिब के हमरा अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हदफ की कमी का सामना। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माहाना रिपोर्ट्स तलब करने की हिदायत कर दी। ADCRs माहानावार डेटा फराहम करने के पाबंद होंगे। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। डिपार्टमेंट के हवाले से अहम खबर यह है कि यहाँ पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम ADCRs को पाबंद किया है कि जो रेवेन्यू के हदफ में मुश्किलात का सामना आ रहा है, रुकावटें हैं, वो दूर की जाएं और फिलफौर हदफ पूरा करने पर ध्यान दिया जाए। वाज़ेह रहे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रेवेन्यू के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना, हदफ पूरा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब ADCRs को पाबंद किया जा रहा है कि वो माहानावार रिपोर्ट्स भेजें, हर महीने की कितना रेवेन्यू फी महीना इकट्ठा हो रहा है और उसमें रुकावटें क्या हैं, क्यों टारगेट पूरा नहीं किया जा रहा, ताकि इस टारगेट को पूरा करने के हवाले से जो भी रुकावटें हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, साल 2022 कारोबारी अफराद के लिए खासा परेशान कुन रहा। रॉ मटेरियल की किल्लत के बाइस रुपए की कमर टूटने तक नुकसानात ने मंडियों को घेरे रखा। एशिया की बड़ी मंडियां सूतर मंडी और गल्ला मंडी में परेशानियों के डेरे रहे, जबकि अद्वियात का मसला भी सरे फहरिस्त रहा। देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद की सनत और ताजर इसकी पहचान है, लेकिन साल 2022 मंदियों में गुजरा। एशिया की बड़ी मंडियां सूतर और गल्ला मंडी में परेशानियों के डेरे रहे। गल्ला मंडी में ज़राई अजनास की किल्लत समेत दरामदी पाबंदियों ने ज़राई अजनास को पर लगाए रखे, जबकि रही सही कसर सैलाब के बाइस अजनास की किल्लत ने पूरी कर दी। जबकि सैलाब के असरात फैसलाबाद की सूतर मंडी में भी दरामदी पाबंदियों और कपास की किल्लत की शक्ल में सामने आए। दालों पे तो मैं समझता हूं इनको एक दिन भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी डिले होगी, जितना डैमेज पड़ेगा,
वो हमारी गरीब आवाम भी असर पड़ेगा, क्यों खाम खा दालें महंगी होंगी। जब दालें महंगी होंगी तो फिर गरीब आवाम, सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट को गालियाँ निकालेगी। हमारा जो रॉ मटेरियल है लोकल मार्केट में बहुत महंगा है, उसके मुकाबले हम अगर मार्केटों को चेक करें तो इस वक्त मार्केटों का हाल ये है कि यार मार्केट में और कपड़ा मार्केटों में गाहक बिल्कुल ना होने के बराबर है। डिमांड एंड सप्लाई में कोई बेहतरी शायद मुझे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। तो प्रोडक्शन अब गर्मियों के कपड़े की शुरू हो गई है और डिमांड जो है ना, आगे जनवरी में लॉन्चिंग है सारे ब्रांड्स की, तो उस हवाले से मुझे लगता है कि लोकल मार्केट जो है ना वो यान के हवाले से, फैब्रिक के हवाले से बेहतरी रहेगी। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के अफराद साल भर महंगी बिजली और गैस के मसाइल पर एहतजाज और चीखते पुकारते रहे, लेकिन हुकूमत बदली, हालात ना बदले। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर पर लागू भारी भरकम टैक्स पर इंडस्ट्री के लोग बदहाली का रोना रोते रहे। इंडस्ट्री को सबसे पहले ऑन दी टॉप आप गैस की सप्लाई करें ताकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सके, एक्सपोर्ट्स बढ़ सके, सिस्टम तरक्की कर सके। कमर्शियल और डोमेस्टिक जो हमारे लोग हैं वो उनका नंबर बाद में आता है। अगर हमारी इंपोर्ट के ऊपर बैन लग गया तो आपकी टेक्सटाइल चेन सारी रुक जाएगी। टेक्सटाइल चेन रुकने का मतलब ये है कि लाखों नहीं करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। गवर्नमेंट अपनी याशियां छोड़ नहीं रही, वो सूबाई है या कौमी है। अद्वियात के कारोबार में टैक्सेस लगने पर जहां आवाम के लिए सब्सिडी खत्म हुई, वहीं साल के आखिर में अद्वियात की किल्लत शहरियों के लिए दर्द सर बनी रही। मैन्युफैक्चरर्स के पास थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल मौजूद था और वो थोड़ा बहुत जो स्टॉक है वो बनाकर मार्केट में देते रहे, लेकिन अस्पतालों में अभी भी जहां पर बल्क सप्लाई देनी थी वो चूंकि टेंडर में उनके रेट कुछ कम हुए होते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स की इस महीने में भी वो प्रायोरिटी नहीं रही, वो सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे चली गई वो सप्लाईज। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स भी लोकल मंडियों में खरीदारी न होने पर असरात के शिकंजे में रहे। कारोबारी अफराद साल 2022 के गुजरने के साथ ही साल भर में आने वाली मुश्किलात और मसाइल के भी इख्तिताम होने के लिए पुरुमीद हैं। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। अपडेट्स आपने जानी, यहाँ आपको बताएं जेवरात से सिंगार इस खित्ते की पुरानी सकाफत समझी जाती है। जेवरात में सोने का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। साल 2022 में सोने के कारोबार की सूरत हाल कैसी रही, जानिए इस रिपोर्ट में। 2022 सोने के कारोबार के लिए कैसा रहा? 2021 से लेकर 2022 के इख्तिताम तक सोने की कीमत में कितना इजाफा हुआ? कारोबारी तबके का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। साल 2021 के इख्तिताम और 2022 के शुरू में सोने की कीमत 1,27,000 रुपए थी, जो बढ़ते बढ़ते साल 2022 के इख्तिताम तक 1,92,000 रुपए तक पहुंच गई। सोने का कारोबार करने वाले ताजरों ने कहा, साल 2022 में सोने का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप रहा। गोल्ड के लिहाज से 2022 रेट तो बढ़ा है, लेकिन कारोबार लिहाज से बहुत ही डाउन रहा, यानी कि कस्टमर नहीं है, उनके गोल्ड उनकी पहुंच से दूर होते जा रहा है। एक साल के अंदर ही सोना 67,000 रुपए फी तोला महंगा होने से सराफा मार्केट में शदीद मंदी रही। सोनार कहते हैं, सरमायादारों ने सोने में सरमायाकारी की, मगर इनको इस तरह से फायदा नहीं हुआ जिस तरह से वो उम्मीद लगाए बैठे थे, और सोने का कारोबार तो 2022 में ना होने के बराबर रहा। साल 2022 में सोने की फरोख्त कस्टमर्स ने बिल्कुल कम खरीदा सोना, ठीक है, क्योंकि साल 2022 में रेट का ऊंच नीच इतना था कि एक बेयकीनी टाइप सा सीन था, ठीक है, जिसकी वजह से कस्टमर ने सोना नहीं खरीदा, ठीक है। इन्वेस्टर्स ने सोना खरीदा है, मगर इन्वेस्टर्स को भी इतना कुछ नुकसान हुआ है कि अब इन्वेस्टर्स भी सोना नहीं खरीद रहे, ठीक है। सोने की कीमत में होशरबा इजाफे ने साल 2022 में आम आदमी की कुव्वत खरीद को शदीद मुतासर किया। 2022 में सोने का कारोबार रेट्स बढ़ने की वजह से शदीद मुतासर रहा। सोने का कारोबार करने वाले हजरात का कहना है कि आने वाले साल में भी सोना महंगा होने के खदशात हैं, जिसकी वजह से कारोबार मुतासर रहेगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। बढ़ती आबादी मुल्की वसाइल को खाने लगी। फैसलाबाद मुल्क का तीसरा बड़ा शहर आबादी के एतबार से और बड़ा हो गया। साल 2021 की नस्बत साल 2022 में शरह पैदाश में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में बढ़ती शरह पैदाइश खानदानी मनसूबाबंदी का नामो निशान नहीं। साल 2021 की निस्बत साल 2022 में शरह पैदाइश में 17% इजाफा हुआ। साल 2022 जिला कौंसिल में अंदराज होने वाले बच्चों की मजमूई तादाद 2,33,970 रिकॉर्ड की गई, जबकि साल 2021 में मजमूई तादाद 1,99,392 थी। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जफर इकबाल का
कहना है कि फैसलाबाद की आबादी 80 लाख है, जबकि शहर की आबादी 1.9% की शरह से बढ़ रही है। अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो आइंदा 25 से 30 साल के दौरान ये आबादी 2 गुना हो जाएगी। फैसलाबाद की आबादी जो है वो तकरीबन 8 मिलियन के राउंड अबाउट है। अगर ये आबादी 1.9% की रेशियो से बढ़ रही है, अगर इसी तरह ये बढ़ती रही तो ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स में डबल हो जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ को एड्रेस करने की है कि हम लोगों को सेंसिटाइज करें कि आबादी बढ़ने की वजूहात क्या हैं और उसके मसाइल क्या पैदा हो। अगर बात की जाए साल 2021-22 में लड़के और लड़कियों में किन की तादाद ज्यादा रही तो मजमूई तौर पर 2 सालों में लड़कों की तादाद ज्यादा रिकॉर्ड की गई। साल 2022 में 1,21,560 लड़के जबकि 1,12,410 लड़कियां पैदा हुईं और साल 2021 में 1,05,312 लड़के और 94,080 लड़कियां पैदा हुईं। जफर इकबाल का मजीद कहना था कि जिस तेजी से आबादी में इजाफा हो रहा है, हमारे पास वसाइल की शदीद कमी हो रही है। आने वाले दिनों में हमें ज्यादा स्कूल, हस्पताल, रिहाइश गाहें चाहिए होंगी। अलबत्ता लोगों को खानदानी मनसूबाबंदी पर तवज्जो देना होगी ताकि शरह पैदाइश को कंट्रोल किया जा सके। हमारा फैसलाबाद इतना बड़ा है, हमारे पास 2 मेजर हॉस्पिटल्स हैं। 80 लाख की आबादी को वो 2 हॉस्पिटल्स कैसे कोप अप कर सकते हैं। तो मेरी आपके तवज्जो से तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि अपने खानदान को प्लान करें। प्लान योर फैमिली अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज। अपने वसाइल के हिसाब से अपनी फैमिली को प्लान करें। साल 2021 की निस्बत 2022 में मजमूई तौर पर 34,578 बच्चों का फ़र्क रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती आबादी और वसाइल की कमी, फैसलाबाद के शहरियों को इस पर सोचना भी चाहिए और अदारों को एक ख़ास पॉलिसी भी मुतय्यन करनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ फसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। खबर शामिल कर लेते हैं फेस्को से। फेस्को 3 फेज मीटर्स की कमी का मामला। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने शोबा मटीरियल मैनेजमेंट को 15 जनवरी तक मीटर्स खरीदने की हिदायत कर दी। पहले मरहले में 40,000 3 फेज मीटर्स खरीदे जाएंगे। बात करेंगे ओवैस अली से। ओवैस, बताइएगा मीटर्स के हवाले से। जी बिल्कुल, फेस्को में 3 फेज मीटर्स का बहरान है और इसी हवाले से गुज़िश्ता 6 माह से 3 फेज मीटर्स के डिमांड नोटिस अदा करने वाले सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। फेस्को में इस वक्त 10,000 से ज़ायद सार्फिन की जानिब से डिमांड नोटिस की फीसें अदा कर दी गई हैं, मगर कंपनी के पास मीटर ना होने की वजह से सार्फिन सब डिवीज़न दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की जानिब से सार्फिन को हालात के पेश नज़र 3 फेज मीटर प्राइवेट परचेज करने की इजाज़त दी गई है, मगर दूसरी जानिब सार्फिन ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया ओवैस अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ रैली नरवाला रोड पाकिस्तान चौक से निकाली गई। रैली की क़यादत सदर पीटीआई वेस्ट पंजाब फैजुल्लाह कमोखा ने की। रैली में पीटीआई के मकामी कायदीन ने शिरकत की है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली नरवाला रोड पाकिस्तान चौक से निकाली गई। रैली की क़यादत सदर पीटीआई वेस्ट पंजाब फैजुल्लाह कमोखा ने की। रैली में पीटीआई के मुकामी कायदीन भी शरीक हुए। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई है। मजीद इस रैली से मुतालिक जान लेते हैं अरसलान दौरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर कायदीन है वो कर रहे हैं। रैली नरवाला रोड पाकिस्तान चौक से निकाली गई है, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई घंटा घर चौक और फिर जिला कौंसल चौक वहां पर पहुंचेगी। रैली की क़यादत सदर वेस्ट डिवीजन पंजाब पीटीआई तहरीक इंसाफ के जो है फैजुल्लाह कमोखा वो कर रहे हैं। उनके अलावा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिटी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हसन न्याजी और दीगर जो कायदीन है वो रैली में शरीक है। तो रैली जो है वो रवा दवा है, जो कि चौक घंटा घर पहुंचेगी, फिर जिला कौंसल चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। जी अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन से मारपीट करने वाला पुलिस एहलकार 2 साथियों समेत गिरफ्तार। सलीमी चौक में वार्डन सईद सुबहानी ने नौजवान अहमद का हुल्लड़बाजी का चालान किया। नायब मुहर्रर सिटी मालखाना राना यासीन और अहमद का वालिद अकरम मौका पर पहुंचे। कांस्टेबल यासीन ने वार्डन को गाली गलौज और लोहे के वार्ड से हमला किया। वार्डन ने तीनों मुल्जिमान को दबोच कर पुलिस हुक्काम को इतला दी। एसएसपी ऑपरेशंस अब्दुल्ला अहमद और एसपी अहमद जुनैर मौका पर पहुंचे। आपाशी के लिए कम पानी का मसला हल करने के लिए हुकूमत का अहम प्रोजेक्ट थल के अजला में स्प्रिंकल आपाशी का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। रेतले इलाकों में पानी की कमी से परेशान काश्तकारों को अब आपाशी के लिए पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महकमा ज़राअत की जानिब से हुकूमत पंजाब की फंडिंग के बाद जो है वो थल के इलाकों में स्प्रिंकल सिस्टम, सोलर सिस्टम जो है वो उसकी सब्सिडी पर फराहम करने के हवाले से प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से काश्तकारों को 80% सब्सिडी के ऊपर ये तमाम तर सिस्टम्स की फराहमी मुमकिन की जाएगी। स्प्रिंकल सिस्टम से जहाँ पर पानी की बचत होगी, वहीं पर कम पानी वाले इलाकों में जो खसूसी तौर पर रेतले इलाके हैं वहाँ पर भी आपाशी करने में बड़ी हद तक मदद मिल सकेगी। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से जंग समय 4 अजला जिसमें बखर, खुशाब और मियाँ वाली शामिल हैं, उनको मुंतखब किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए। इस हवाले से महकमा ज़राअत इस्लाह आपाशी के मुताबिक जिस प्रोजेक्ट पर काम करने का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। काश्तकारों से दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं, जिसके बाद जो है इन तमाम तर सिस्टम्स की फराहमी का अमल मुमकिन किया जाएगा। स्प्रिंकल सिस्टम से जो है वो न सिर्फ जो पानी की बचत का सामना हो सकेगा। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में मसीही बरादरी की जानिब से नए साल का दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। उसामा यासीन मौजूद है हमारे साथ। उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह टोबा टेक सिंह में मसीही बरादरी की जानिब से नए साल के दिन के आगाज़ पर वो बड़े ही जोशो खरोश तरीके से मना रहे हैं, जहाँ पर बच्चे बूढ़े जो हैं वो सब सुबह सवेरे से ही तैयार होकर अपनी इबादत गाहों का रुख कर रहे हैं, खुदा के हुजूर इबादत कर रहे हैं। नए साल को जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। मेरे साथ मसीही बरादरी के बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइएगा, नए साल के दिन के मौका पर इबादत करने आए हैं, बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने चर्च में आकर नए साल की खुशियों को दुबाला करने के लिए आपने अपने चैनल को इस्तेमाल किया। नया साल जो है क्रिसमस के बाद 8 दिन के बाद नया साल मनाया जाता है। नया साल यसु मसीह की पैदाइश के 8 दिन बाद जब यसु अल मसीह को चर्च में मखसूस चीज़ के लिए लाया गया, तो ये नया साल इस सिलसिले की एक कड़ी है। नया साल दरअसल एक मसीही अकीदत के मुताबिक नया साल ईसवी कैलेंडर जो है वो नया साल से शुरू होता है। मैं चर्च की तरफ से और आपकी तरफ से उसामा यासीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में महकमा हाईवे अफसरान की संगीन गफलत इंसानी जानों से खेलने लगी। मेन बाजार रोड बाईपास सीम पुल जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मजीद जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा, कब से पुल की दीवार खस्ता हाल है? महकमा हाईवे की मामूली सी लापरवाही शहरियों की जानों से खेलने लगी है। मेन झंग रोड बाईपास है और सेम की जो हिफाजती दीवारें हैं वो दोनों जगहों से टूट फूट का शिकार हैं। ये वो हिफाजती दीवारें जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई थी हादसात की रोकथाम के लिए। चूंकि अरसा दराज से सिटी 41 की जानिब से इसकी निशानदही की जाती रही कि आए रोज़ यहाँ पर हादसात जो है वो हो रहे हैं। दूसरी तरफ हिफाजती दीवारें भी अरसा दराज से टूट गई हैं, जिस वजह से रात के औकात में स्पेशली यहाँ पर हादसात की शरह जो है वो बढ़ गई है। दूसरी तरफ गहरी खाई है, सेम पुल है, जिस वजह से 25 से 30 फुट ये गहराई है और रात के औकात में कोई भी बड़ा हादसा होने की सूरत में कोई जानी नुकसान जो है वो हो सकता है। और शहरी भी इस बात की बार बार निशानदेही जो है वो कर चुके हैं कि यहाँ पर हिफाजती जो पुल है उसकी हिफाजती जो दीवारें हैं उसको दोबारा से मुरम्मत करवाया जाए, चूँकि वो कई जगहों से टूट फूट का शिकार है। आए रोज़ हादसा जो है वो बढ़ रहे हैं। क्रशिंग का सीज़न है और गन्ने की वजह से भी आए रोज़ यहाँ पर हादसा हो रहे हैं। चूँकि थोड़ी जगह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की जानिब से साल के आगाज में पहला लंगर कैंप नूरपुर में लगाया गया। इसी हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा इस लंगर के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की जानिब से साल 2023 का आज पहला जो लंगर कैंप है वो नूरपुर में लगाया गया है, जिसमें जो आम शहरी हैं
اور ان کو لنگر کھلایا جا رہا ہے، اور ہر اتوار کے روز یہ لنگر کیمپ جو ہے وہ شعبہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے لگایا جاتا ہے، جس میں مستحق افراد کے لیے باعزت طریقے سے بٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ڈویژنل صدر پاکستان سنی تحریک محمد آصف رضا قادری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کیا کہتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا کیا کہیں گے لنگر کیمپ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سنی طریقہ فلاحی شعبہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن عوام کی خدمت میں میدان عمل میں اترا ہوا ہے، اور سال کا آغاز ہم پہلا دن جو ہے الحمدللہ لوگوں کو کھانا کھلا کے کر رہے ہیں، اور اس نیت ارادے کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کریں، اور حکومت سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عوام بہت زیادہ مشکل میں ہے، عوام کی مشکلات کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ عوام کے جو مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ جو ڈویژنل جنرل سیکرٹری محمد یاسر مدنی بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر بھائی کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے نئے سال پر ایسی خدمت کے حوالے سے عام لوگوں کو، مسلمانوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے ہاں سب سے پسندیدہ عبادت جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جو مولانا روم کا فرمان ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن جو سب سے بہترین راستہ ہے وہ لوگوں کی خدمت کی جائے۔ نئے سال میں لوگوں کو، عوام کو یہی پیغام ہے کہ اپنے ارد گرد جو معاشی مشکلات کا شکار ہے لوگ، ان کی مدد کی جائے، اور سفید پوش طبقہ ہے جو ان کو باعزت طریقے سے جو ہے وہ امداد فراہم کی جائے۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سب سے عظیم عبادت جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے۔ اسی حوالے سے بہت شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں محلہ اشرف آباد میں پی ٹی آئی اوورسیز پاکستان کمیشن ڈسٹرکٹ کی جانب سے فری کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم بتائیے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اوورسیز چیئرمین کی جانب سے جو ہے یہاں پہ محلہ اشرف آباد کے اندر جو ہے میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس کے اندر ہیپاٹائٹس بی اور سی کے جو ہے فری یہاں پہ جو ہے ٹیسٹس بھی کروائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پہ کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے تو آگے ان کا جو ہے علاج بھی وہی بھی فری کروایا جائے گا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے یہاں پہ شرکت کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ اصغر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں سر بتائیے گا کہ یہاں ایک محلے کے اندر جو ہے یہاں پہ کیمپ لگایا گیا، فری کیمپ، ہمارے ضرورت مند افراد جن کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ بھاری بھرکم رقم ادا کر کے کسی ہاسپٹلز میں نہیں جا سکتے، تو ان کو یہاں پہ ایک ٹیسٹ کی سہولیات جو ہے فراہم کی گئی ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جی یہاں پہ فری کیمپ لگایا ہے، میاں عدنان صاحب کے ریفرنس سے ہے یہ، تو محلے میں جتنے یہ لوگ ہیں ہم نے سب پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں پہ فری ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ کرتے ہیں، اگر کسی کا پازیٹیو آتا ہے تو اس کا ہم بلڈ لیتے ہیں اور پی سی آر پرائیویٹ لیب سے کرواتے ہیں۔ پی سی آر ایک کاسٹلی ٹیسٹ ہے جو ہم غریب، میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی نہیں کرواتے، وہ ان کو ڈور سٹیپ پہ ہم یہ سہولت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم پرائیویٹ ڈاکٹرز اور ہم اس کا ٹوٹل علاج فری کروا رہے ہیں، اس میں میڈیسن بھی فری ہوتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ فیصل آباد فری ہیپاٹائٹس ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے، اور ہم سب لوگوں کی کاوش ہے، جتنے لوگ اہل محلہ ہے ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ سب لوگ آئیں، شام تک اپنے جو ہے یہ کیمپ لگا ہوا ہے ٹیسٹ کروائیں، اگر مزید بھی ادھر ضرورت پڑے گی تو ہم کیمپ لگائیں گے، ایون کہ جدھر 30% سے زیادہ ریشو آ رہی ہے۔ مجھے بتائیے کیا سمجھتے ہیں کہ نہ صرف ایک محلے کے اندر بلکہ ہر محلے میں اس طرح کے کیمپس لگنے چاہیے تاکہ ہمارے ضرورت مند افراد کو جو ہے وہ مزید فیسیلیٹ جو ہے وہ کیا جائے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میرا انشاءاللہ ٹارگٹ یہی ہے کہ میں نے لفظ یوز کیا کہ فیصل آباد ہیپاٹائٹس فری، تو میری پوری کوشش ہے کہ پورے فیصل آباد میں اس کو جاری رکھیں کیمپ کو۔ ہم ہفتے میں 2-3 دن کیمپ لگا رہے ہیں، کوشش ہے کہ اگلے کوئی 6-8 ماہ میں مختلف ایریاز کو کلیئر کریں۔ ہم زیادہ ان ایریاز میں جا رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ جو ہماری کچی آبادیاں ہیں یا جدھر تھوڑا سا ذرا دوسرے علاقے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔